शाम का समय है। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रूपा चूल्हा सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूखी लकड़ियां ना होने के कारण सिर्फ धुआं निकल रहा है। कमरे के कोने में एक फटी हुई चटाई पर उसकी माँ लेटी है और लगातार खांस रही है। माँ धीमी और कमजोर आवाज में बोली, रूपा बेटी रहने दे, मत जला चूल्हा, घर में ना आता है ना चावल, धुआं मेरे फेफड़ों में चुभ रहा है। नहीं माँ, ऐसे कैसे नहीं जलेगा चूल्हा। मैं अभी पड़ोस के काका से थोड़ा सा दलिया मांग कर लाती हूँ। हकीम जी ने कहा था कि आपको खाली पेट दवा नहीं देनी है। हकीम की दवा भी तो खत्म हो गई है रूपा। हमारे नसीब में शायद अब यही लिखा है। तेरे पिता के जाने के बाद तूने अपनी पूरी जवानी मेरी सेवा और इन लकड़ियों को ढोने में लगा दी। कभी कभी लगता है कि मैं ही तेरे रास्ते का पत्थर हूँ। माँ, ऐसी बातें फिर कभी मत करना। आप मेरी ताकत है। आज बस लकड़ियाँ नहीं बिकी क्योंकि शहर में मेला था। कल मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगी जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ की चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती है। मैं आपके लिए नई ओढ़नी और दवा दोनों लेकर आऊंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन उस घने जंगल में मत जाना बेटी। लोग कहते हैं वहाँ शिकारी विक्रम का डेरा है। वो इंसान नहीं, हैवान है। वो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी अपना गुलाम बना लेता है। इंसान का डर तो पेट की भूख से होता है ना माँ। आप आराम कीजिए, मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल जाऊंगी। अगली सुबह रूपा कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचती है। यहाँ पेड़ इतने पास हैं कि रोशनी भी मुश्किल से छन कर आ रही है। अचानक उसे एक अजीब सी भारी और करहाने वाली आवाज सुनाई देती है। कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। क्या यहाँ कोई इंसान नहीं है? आवाज सुन रूपा चौंक कर चारों तरफ देखती है। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? इतनी भारी और गूंजती हुई। क्या कोई पहाड़ बोल रहा है? नहीं, ये तो किसी जानवर की आवाज है, लेकिन शब्द साफ सुनाई दे रहे हैं। रूपा आवाज की ओर जाती है। वहाँ एक विशाल काय ऊंट पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर सोने जैसी चमक है, लेकिन उसके पिछले पैर में शिकारी का एक भयानक लोहे वाला जाल धंसा हुआ है। ये देख रूपा हैरानी और डर के साथ बोली, हे भगवान, इतना बड़ा ऊंट, और ये बोल कैसे रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ऊंट तड़पते हुए बोला, लड़की, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पिछले 2 दिनों से इस जाल में फंसा हूँ। शिकारी विक्रम ने ये जाल मेरे लिए ही बिछाया था। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो करो, वरना मुझे मार दो। ये दर्द अब सहा नहीं जाता। रूपा उसके पास जाकर बोली, मैं तुम्हें मारूंगी क्यों? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन ये जाल, ये तो बहुत मजबूत है। इसे खोलना मेरे बस की बात नहीं लग रही। अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करो, इस जाल के जोड़ों पर वार करो, लेकिन सावधान रहना, जाल में जहर लगा है। अगर तुम्हारी उंगली भी कट गई तो तुम बेहोश हो जाओगी। मेरी चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ गई तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रूपा पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मारना शुरू करती है। लोहा से लोहा टकराने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाल का हिस्सा टूट जाता है। जैसे ही जाल खुलता है, ऊंट एक लंबी सांस लेता है। रूपा अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ती है और उसके पास के औषधीय पौधों की पत्तियां पीसकर उसके घाव पर बांध देती है। बहुत आराम मिला। लड़की, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है। रूपा, आज तूने करुणा की, जान बचाई है। मैं इस जंगल का
सबसे पुराना रक्षक हूँ। शिकारी विक्रम ने मुझे पकड़कर राजा को बेचना चाहा ताकि वो रातों रात अमीर बन सके। तूने मुझे वो जीवन दान दिया है, उसकी कीमत मैं जरूर चुकाऊंगा। मुझे कीमत नहीं चाहिए करुणा, बस तुम ठीक हो जाओ। वैसे भी मुझे लकड़ियाँ काटनी है, मेरी माँ बीमार है और घर में खाने का कुछ भी नहीं है। लकड़ियाँ? तू आज के बाद कभी लकड़ियाँ नहीं बेचेगी रूपा, लेकिन अभी तुझे यहाँ से भागना होगा। शिकारी विक्रम के कुत्ते तेरी गंध सूंघते हुए यहाँ आते ही होंगे। भागो, सीधे अपने गांव की तरफ भागो और मुड़कर मत देखना। और तुम इस हालत में कहाँ जाओगे? मेरी चिंता मत करो, मैं अदृश्य हो सकता हूँ। बस याद रखना, जब भी तुम पर कोई बड़ी विपत्ति आए, इस जंगल की मिट्टी को हाथ में लेकर मेरा नाम पुकारना। मैं पाताल से भी निकलकर आ जाऊंगा। अब जाओ। कुछ ही देर बाद शिकारी विक्रम अपने खूंखार साथी और शिकारी कुत्तों के साथ वहां पहुंचता है। वो टूटा हुआ जाल देखकर दहाड़ता है। जाल टूट गया। उस स्वर्ण ऊंट को धरती निगल गई या आसमान खा गया। मैंने इस जाल को बनाने के लिए तांत्रिक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। मालिक, यहाँ किसी इंसान के पैरों के निशान हैं। और देखिए, ये कपड़े का टुकड़ा, ये किसी औरत की ओढ़नी का हिस्सा लगता है। विक्रम शिकारी कपड़े को सूंघते हैं। इस ओढ़नी में गरीबी की गंध है। ये किसी आसपास के गांव की लड़की का काम है। उस लड़की को ढूंढो जिसने मेरा शिकार छीना है। अब वो खुद मेरा शिकार बनेगी। मैं उसे और उस ऊंट को एक साथ तड़पाऊंगा। रूपा जंगल से भागती हुई अपने गांव में पहुंचती है। उसका सांस फूल रहा है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती है, वो देखती है कि पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद करके रखे हैं। ये कैसा सन्नाटा है? काका, ओ काका, दरवाजा खोलिए, मेरी माँ कैसी है? कोई बोलता क्यों नहीं? तभी पड़ोस के काका अपनी खिड़की से थोड़ा सा मुंह बाहर निकालते हैं। उनकी आंखों में दहशत है। रूपा, तू कहाँ चली गई थी बेटा? हैं? जब तू गई उसके कुछ ही देर बाद घोड़े पर सवार होकर कुछ नकाबपोश लोग आए थे। उनके साथ एक बहुत ही डरावना तांत्रिक था। उसने कहा कि इस घर में एक अपराधी रहती है जिसने उनके देवता का शिकार चुराया है। वे तेरी माँ को उठाकर पास के खंडहर वाले मंदिर में ले गए हैं। क्या? मेरी माँ तो चल भी नहीं सकती, वो उन्हें कैसे ले जा सकते हैं? वो तांत्रिक कौन है और उसे मुझसे क्या चाहिए? वो काल भैरव है रूपा। लोग कहते हैं वो शमशान में बैठकर मुर्दों से बात करता है। वो बहुत शक्तिशाली है। तू वहाँ मत जा बेटी, वो तुझे भी कच्चा चबा जाएंगे। पुलिस या राजा के पास जा। राजा का महल यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है काका। मेरी माँ के पास उतना समय नहीं है। अगर उस तांत्रिक को मुझसे बात करनी है तो मैं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रूपा दौड़ती हुई गांव के बाहर पहाड़ियों पर स्थित एक पुराने शिव मंदिर के खंडरों में पहुंचती है। बीच में तांत्रिक काल भैरव बैठा है, जिसके हाथ में एक लंबी हड्डियां वाली छड़ी है। पास ही उसकी माँ एक पत्थर से बंधी हुई है। आ गई तू। मुझे पता था कि ममता की डोर तुझे खींच लाएगी। देख अपनी माँ को, इसकी सांसें अब मेरे इस जलते हुए कमंडल पर टिकी हैं। जैसे ही ये आग बुझेगी, तेरी माँ का शिकार भी ठंडा पड़ जाएगा। छोड़ दो उन्हें, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
जो भी सजा देनी है मुझे दे दो। मैंने ही उस ऊंट की मदद की थी। तुम एक बूढ़ी और बीमार औरत को क्यों तड़पा रहे हो? सजा? मुझे सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है लड़की। मुझे तो उस स्वर्ण ऊंट की नाभि में छिपा हुआ दिव्य अमृत चाहिए। वो ऊंट सदियों पुराना है और उसकी बलि देने से मैं अमर हो सकता हूँ। तूने उसे आजाद करके मेरा खेल बिगाड़ दिया। अब तू ही उसे वापस बुलाएगी। मैं उसे कभी वापस नहीं बुलाऊंगी। उसने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उसे तुम्हारी बलि चढ़ने के लिए नहीं पुकारूंगी। अच्छा, इतना गुरूर? तो फिर मिल मेरी दासी से। भैरवी, बाहर निकल और इस लड़की को दिखा कि इंकार की कीमत क्या होती है। अचानक मंदिर की छत से एक भयानक आकृति नीचे उतरती है। ये भैरवी चुड़ैल है। स्वामी, क्या मैं इसका कोमल मांस चख सकती हूँ या फिर इसके चेहरे की चमक छीन लूं? अभी नहीं भैरवी, पहले इसे उस जंगल में ले जाओ जहाँ इसने ऊंट को छोड़ा था। इसे वहाँ तड़पाओ। इसे इतना डराओ कि इसकी चीख सुनकर वो ऊंट खुद ब खुद पाताल चीर कर बाहर आ जाए। अगर ये कल सुबह तक ऊंट को नहीं लाई तो इसकी माँ की बलि मैं खुद दूंगा। चुड़ैल रूपा को बंदी बनाकर हवा में उड़ती हुई उसे जंगल के बीचों बीच ले जाकर पटक देती है। सुन लड़की, अब तो इस मायावी जंगल में अकेली है। भागने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ की हर दिशा मेरे वश में है। पुकार पुकार अपने उस ऊंट को। रूपा घने अंधेरे में फंसी हुई है। तभी उसे याद आता है कि करुणा ऊंट ने क्या कहा था। रूपा ने मिट्टी मुट्ठी में भरकर बोली, करुणा मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो आ जाओ। मैं अपनी माँ को खो दूंगी। उस तांत्रिक ने उन्हें कैद कर लिया है। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं हार रही हूँ। करुणा, मेरी मदद करो। अचानक पूरा जंगल एक दिव्य सुनहरी रोशनी से भर जाता है। पेड़ों का हिलना बंद हो जाता है और चुड़ैल की डरावनी आवाजें गायब हो जाती है। जमीन से एक गूंज उठती है और करुणा ऊंट प्रकट होता है। इस बार वो पहले से बड़ा और तेजस्वी लग रहा है। शांत हो जाओ रूपा, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उस तांत्रिक काल भैरव की इतनी हिम्मत कि वो मेरे रक्षक के परिवार पर हाथ उठाए। भैरवी चुड़ैल, तू कहाँ छिपी है? सामने आ। भैरवी चुड़ैल झाड़ियों से निकलती है। आ गया तू? अब तो मेरे जादुई जाल में से नहीं बच सकता। तांत्रिक महाराज ने मुझे वो मंत्र सिखाया है जो पहाड़ों को भी बांध सकता है। तेरा मंत्र मेरी पवित्रता के सामने राख हो जाएगा। रूपा, डरो मत, मेरी पीठ पर बैठो। आज हम उस मंदिर का विनाश करेंगे और तुम्हारी माँ को आजाद कराएंगे। जैसे ही रूपा ऊंट पर बैठी, तभी झाड़ियों से एक तीखा तीर निकलता है और ऊंट की गर्दन के पास से गुजर जाता है। शिकारी विक्रम अपने दल बल के साथ वहां आ धमकता है। ठहरो, ये ऊंट मेरा शिकार है। तांत्रिक को उसकी बलि चाहिए होगी, लेकिन मुझे इसका सोना चाहिए। रूपा, हट जा रास्ते से, वरना अगला तीर तेरी छाती के पार होगा। विक्रम, तुम अपनी आत्मा बेच चुके हो। तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़े हो। विक्रम, आज तेरी बंदूक और तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रूपा, पकड़े रहना मुझे। ऊंट अपनी पूंछ जोर से जमीन पर मारता है और एक धूल का बवंडर उठता है। जब धूल शांत होती है तो ऊंट और रूपा गायब हो जाते हैं। राजधानी का विशाल दरबार। राजा वीर प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री चतुरसेन राजा के सामने खड़ा है। महाराज, गजब हो गया। हमारे राज्य की सीमाओं पर एक ऐसी विपदा आई है जो शायद हमारे पूरे साम्राज्य को राख कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जंगल की एक साधारण लकड़हारी लड़की ने
एक मायावी दानव ऊंट के साथ हाथ मिला लिया है। मंत्री जी, अब होश में तो है? ऊंट और दानव, हमारे जंगल में तो शांति थी। क्या प्रमाण है आपके पास? महाराज, वो ऊंट साधारण नहीं है, वो प्राचीन स्वर्ण रक्षक है। लोक कथाओं में कहा गया है कि जिसके पास वो ऊंट होगा वो देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। वो लड़की उस ऊंट की शक्ति से अपनी सेना को कुचलने की योजना बना रही है। तांत्रिक काल भैरव ने मुझे चेतावनी दी है कि यदि आज सूर्यास्त से पहले उस ऊंट को वश में नहीं किया गया तो कल का सूरज इस महल पर नहीं उगेगा। यदि ये सच है तो आज हम अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। सेनापति, तैयार हो जाओ, हम खुद उस जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। मंत्री जी, उस तांत्रिक को संदेश भेजो कि राजा खुद न्याय करने आ रहे हैं। इधर जंगल में रूपा और ऊंट मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तभी रास्ता रोककर वही सुंदर हिरण खड़ा हो जाता है जिसे रूपा ने पहले बचाया था। हिरण की आंखों में गजब की समझदारी है। हिरण मनुष्य की आवाज में बोली, ठहरो करुणा, आगे का रास्ता कांटों से नहीं बल्कि इंसानी साजिशों से भरा है। राजा वीर प्रताप अपनी सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं। मंत्री चतुरसेन ने उन्हें भड़का दिया है। तुम बोल सकते हो, और राजा को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? हम तो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहते हैं। रूपा, जब सत्ता और लालच एक साथ मिलते हैं तो सत्य की आवाज दब जाती है। राजा को लगता है कि तुम एक जादूगरनी हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर हम राजा की सेना का रास्ता रोकेंगे ताकि तुम सीधे मंदिर पहुंच सको। धन्यवाद मित्र। रूपा, समय कम है। तांत्रिक अपनी अमावस्या की पूजा शुरू करने वाला है। अगर वो पूजा सफल हो गई तो तुम्हारी माँ की आत्मा उस कमंडल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मेरी पीठ को कस कर पकड़ो। फिर जैसे ही रूपा और ऊंट वहां पहुंचते हैं, मंदिर के अंदर से तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। आ गया मेरा शिकार। रूपा, तूने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन देख तेरे पीछे कौन आ रहा है। तभी पीछे से राजा वीर प्रताप अपने सैनिकों के साथ आते हैं। रुक जाओ, उस ऊंट को हमारे हवाले कर दो लड़की। हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे। राज्य की सुरक्षा के लिए इस जीव का हमारे अधिकार में होना जरूरी है। महाराज, आप एक राजा हैं, रक्षक हैं, इस तांत्रिक की बातों में मत आइए। ये ऊंट कोई धन दौलत नहीं है, ये इस वन का देवता है। मेरी माँ बेकसूर है, उसे इस दुष्ट ने कैद कर रखा है। झूठ बोल रही है ये महाराज। देखिए उस ऊंट की आंखों में, वो आपको सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है। सैनिकों, बंदी बना लो इस लड़की को। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, ऊंट करुणा अपने पैर जमीन पर मारता है। सैनिक डर के मारे वापस पीछे हट जाते हैं। महाराज वीर प्रताप, अपने सैनिकों को पीछे हटा लीजिए। मैं मनुष्यों का रक्त नहीं बहाना चाहता, लेकिन अगर किसी ने मेरी शरण में आई इस लड़की को छुआ तो आज इस पहाड़ी पर कोई जीवित नहीं बचेगा। महाराज, देर मत कीजिए, वो डर रहा है, अपनी शक्ति दिखाइए। तभी अचानक हिरण अपने जंगल के जीवों के साथ वहां पहुंचता है। जंगल के जीव राजा को घेर लेते हैं। हिरण सबसे आगे खड़ा होकर राजा को चुनौती देता है। माहौल तनावपूर्ण हो गया है। महाराज, अगर आप न्याय प्रिय हैं तो खुद चलकर मंदिर के भीतर देखिए कि आपकी प्रजा के साथ ये तांत्रिक क्या कर रहा है। यदि मैं गलत हूँ तो मेरा सिर कलम कर दीजिएगा। मंत्री जी, ये लड़की जो कह रही है उसमें सच्चाई की खनक है। रुक जाओ, हम खुद मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं महाराज, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। खतरा एक राजा के लिए नया नहीं है। चलिए। जैसे ही राजा मंदिर के भीतर कदम रखते हैं, वो देखते हैं कि तांत्रिक रूपा की माँ के गले पर छुरी रखे हुए है। बहुत देर कर दी राजा, अब मुझे तेरी सेना की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस बुढ़िया का खून गिरेगा,
मुझे वो शक्ति मिलेगी जिससे मैं तुझे भी अपने पैरों की धूल बना दूंगा। धोखेबाज, तूने धर्म के नाम पर अधर्म का जाल बिछाया है। सैनिकों, इसे पकड़ लो। लेकिन तांत्रिक अपनी छड़ी घुमाता है और सिपाही हवा में उछलकर दूर गिरते हैं। राजा, तूने अपनी पूरी सेना बुला ली, लेकिन तू भूल गया कि मैं इंसानों से नहीं, रूहों से लड़ता हूँ। ये ऊंट अब मेरा है और इसका दिव्य अमृत पीकर मैं अजय हो जाऊंगा। भैरवी, इन सबको यहीं दफन कर दे। अचानक दीवारों से भैरवी चुड़ैल निकलती है। वो अपनी काली जादुई ऊर्जा से राजा और रूपा की ओर आगे गोले फेंकती है। राजा वीर प्रताप अपनी तलवार निकालते हुए, डरो मत, इस अधर्म का अंत करो। मंत्री जी, आप कहाँ छिप रहे हैं? आगे आइए। महाराज, मैं रणनीतियाँ बना रहा हूँ, आप संभालिए। करुणा, कुछ करो, मेरी माँ की सांसें थम रही है। वो तांत्रिक उनके प्राण खींच रहा है। जैसे ही तांत्रिक अपनी बलि देने वाले छुरी को उठाता है, ऊंट करुणा के शरीर से एक ऐसी नीली रोशनी निकलती है जो पूरे मंदिर को दिन की रोशनी की तरह भर देती है और उसका स्वरूप बदलने लगता है। काल भैरव, तूने अपनी सीमा पार कर दी है। तूने सोचा था कि मैं एक मजबूर जानवर हूँ। मैं इस सृष्टि के रचयिता द्वारा नियुक्त इस वन का प्रहरी हूँ। तूने एक निस्वार्थ कन्या के ममता को चुनौती दी है। अब तेरा अंत निश्चित है। देखते ही देखते ऊंट एक विशाल वन देवता के रूप में बदल जाता है। उनके सिर पर मुकुट है और उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल है। कहाँ जाओगे? पाताल की गहराई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। वन देवता अपना त्रिशूल जमीन पर मारते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। तांत्रिक का जादुई चक्र टूट जाता है और रूपा की माँ आजाद होकर रूपा के पास आ जाती है। नहीं, मेरी सदियों की तपस्या है, मेरा अमृत सब खत्म हो गया। तपस्या जब विनाश के लिए की जाए तो वो अभिशाप बन जाती है। काल भैरव और भैरवी, तुम दोनों को मैं इसी क्षण पत्थर की मूर्तियों में बदलता हूँ। तुम सदियों तक इस मंदिर के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहोगे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे। जैसे ही देवता का इशारा होता है, तांत्रिक और चुड़ैल पत्थर के बन जाते हैं। शिकारी विक्रम जो बाहर खड़ा था, ये देखकर जंगल की ओर ऐसा भागा कि फिर कभी वापस नहीं लौटा। मंदिर में शांति छा जाती है। राजा वीर प्रताप ने अपनी तलवार मयान में डाल दी और वन देवता के चरणों में झुक गए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी प्रजा का रक्षक होकर भी सत्य को पहचान नहीं पाया। मैंने इस दुष्ट मंत्री की बातों में आकर एक मासूम लड़की और आपके विरुद्ध हथियार उठाए। मैं दंड का पात्र हूँ। राजा, तेरा अपराध अज्ञानता थी, अहंकार नहीं। असली दोषी ये मंत्री चतुर्सेन है, जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए तुझे भड़काया। चतुर्सेन, तूने राज्य के साथ गद्दारी की है। मंत्री चतुर्सेन कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस राज्य का भला चाहता था। चुप रे गद्दार। सेनापति, इसे गिरफ्तार कर लो। इसकी सारी संपत्ति जब्त करके रूपा जैसे गरीब परिवारों में बांट दी जाए। रूपा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये दिव्य प्रकाश, ये सब क्या है? नहीं माँ, ये सच है। करुणा ने हमारा जीवन बचा लिया। रूपा, तुम्हारी करुणा और निस्वार्थ प्रेम ने आज न सिर्फ मुझे मुक्त किया, बल्कि इस पूरे जंगल को बचा लिया। ये स्वर्ण ऊंट अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये एक जादुई जीव है। तुम इससे जब भी कोई मदद मांगोगी, ये तुम्हारी पुकार सुनेगा। और राजा, तुम आज्ञा दे प्रभु। आज से रूपा इस वन की वन देवी मानी जाएगी। इसके परिवार का ख्याल रखना तेरा धर्म है। यदि दोबारा कभी किसी निर्दोष पर अन्याय हुआ तो मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा।
समय बीतता है। रूपा अब उस टूटी हुई झोपड़ी में नहीं रहती। राजा ने उसके लिए एक सुंदर भवन बनवाया है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ सुख से रहती है। वो जादुई ऊंट उसके आंगन में रहता है। वो जादुई ऊंट अब कभी कभी रात में रूपा को जंगल की सैर कराता है और उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान देता है, जिससे रूपा अब पूरे गांव की बीमारियों का इलाज करती है। करुणा, अगर उस दिन तुम मुझे ना मिलते तो शायद मैं कभी अपनी ताकत को नहीं पहचान पाती। और अगर तुम मुझे न बचाती रूपा, तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि एक साधारण लड़की का दिल किसी भी जादुई शक्ति से बड़ा होता है। हाँ। दूर जंगल में जादुई हिरण अपनी टोली के साथ उछल कूद कर रहा है।